नमस्कार दोस्तों। एक काफी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। हिमालयन सीरो इसको रिसेंटली स्पॉट किया गया है, देखा गया है स्पीति में। स्पीति आई एम श्योर आपको पता होगा कि आपको ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जो कोल्ड डेजर्ट है, हिमालयन कोल्ड डेजर्ट, ग्रेट हिमालयन कोल्ड डेजर्ट जिसको कहते हैं, वहीं पर ये इसको स्पॉट किया गया। इसकी खास बात यह है क्योंकि इतने ज्यादा एलिवेशन पर कभी भी सीरो को स्पॉट नहीं किया गया था। पहली बार ये स्पॉट किया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। रेयर एंड शाई हिमालयन सीरो स्पॉटेड इन हिमाचल प्रदेश स्पीति फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार एग्जैक्टली कहां पर फाइंड आउट किया गया है, इसकी खास बात क्या है, सीरो होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि हिमालयन सीरो इसको रिसेंटली देखा गया है हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन में। तो आइए इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हम पहले देख लेते हैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा नदन साइड में, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ये जो आपका स्पीति वैली है, यहां पर ये विलेज का नाम आप देख रहे हो हर्लिंग विलेज, हुल्लिंग विलेज, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस होगा, बट यहीं पर ये पाया गया है। यहां पर आसपास आप देख सकते हो कि इस साइड, राइट साइड आपको LAC मिल रहा होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेफ्ट साइड में ध्यान रखिएगा, यह है आपका पिन वैली नेशनल पार्क। लेकिन ये जो स्पीति है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। आपको पता होगा कि यहां पर कुल्लू हो गया, ये मनाली है, इधर से ही हम जाते हैं लेह की तरफ, लद्दाख का जो रीजन है, और यहां पर आपको मिलता है खरदुंगला पास। और खरदुंगला पास जैसा कि आप देख सकते हो काफी टफ टेरेन है यहां पर, इसी के लिए यहां पर बाईपास में एक टनल बनाया जा रहा है जिसका नाम है अटल टनल। तो आप देख सकते हो कि खरदुंगला पास से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अटल टनल से आप लेह की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इधर नहीं जाके अगर हम राइट साइड आएंगे इसके, तो राइट साइड में यहां पर आपको मिलेगा ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो स्पीति का। और स्पीति बेसिकली आता है कोल्ड डेजर्ट। मैं आपको इसको थोड़ा सा 3D में भी दिखा देता हूं और अच्छा व्यू आपको आएगा। तो ये जो आप मार्केट में विलेज देख रहे हो, ये है आपका हर्लिंग विलेज, ठीक है, यहां पर ये वाला है आपका। और इसी के आसपास कहीं ना कहीं ये जो सीरो है वो देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हो काफी डीप वैलीज, गॉर्जेस और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये कोल्ड डेजर्ट है, काफी ज्यादा एलिवेशन पर है, 4000 मीटर से ज्यादा का एलिवेशन है यहां पर, और काफी ज्यादा ठंड रहती है। तो ये जो सीरो है, हिमालयन सीरो, एग्जैक्टली है क्या ये, तो ध्यान रखिएगा ये एग्जैक्टली गोट नहीं होता है। ज्यादातर लोग इसको गोट के प्रकार का देखते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये रिजेंबल करता है क्रॉस बिटवीन गोट, डंकी, काऊ, पिग। ये सभी का क्रॉस आप मान सकते हो, ये मिक्स होकर ही है किसी प्रकार से। ये मीडियम साइज्ड मैमल है, आप यहां पर पिक्चर भी देख सकते हो। मीडियम साइज कहा जाता है, लार्ज हेड है, जो इसका फेस है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है गोट के मुकाबले, बकरी के मुकाबले। जो नेक है, इसका गला है, थिक होता होगा जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। जो लिम्स हैं, जो पैर आप देख रहे हो यहां पर, ये शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। मैं फीचर्स पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी में कई बार फीचर्स दे देता है और पूछ लेता है आपसे कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज को पहचानिए। तो ये इसलिए ध्यान रखना है आपको, डार्क हेयर का कोट होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व भर में कई प्रकार की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जितने भी स्पीसीज हैं सीरोस की, वो सभी आपको एशिया के अंदर ही, एशिया के अंदर फाइंड आउट करने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो इतने प्रकार की स्पीसीज होती हैं। कुछ जापानीज होती हैं, सुमात्रन होती हैं इंडोनेशिया में, चाइनीज होती हैं, रेड सीरो है जो कि बर्मा और बांग्लादेश में पाई जाती हैं, ताइवान वाली हो गई, और यहां पर आप देख रहे हो ये आपका हिमालयन सीरो। तो यहां पर जो पाया गया है, देखा गया है, हम बात कर रहे हैं हिमालयन सीरो की, तो ये सभी एशिया में पाए जाते हैं। और जो हिमालयन सीरो है, इसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हो कैप्रिकॉर्नस सुमात्रेनेसिस थार, ये बोला जाता है। और ये हिमालयन रीजन में ही रेस्ट्रिक्टेड है, इससे बाहर आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। ये हर्बीवोरस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर्बीवोरस, ध्यान रखिएगा। और जो एल्टीट्यूड है, ये कहां पर पाए जाते हैं, 2000 मीटर से लेकर 4000 मीटर के आसपास के सी लेवल एल्टीट्यूड के हिसाब से अगर हम देखें तो। और ये ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयाज में देखे जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि इसको देखा कैसे गया, क्या खास बात है ऐसी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अभी हुल्लिंग विलेज के बारे में, जो कि स्पीति में है। तो फ्राइडे को ही यहां पर रिवर साइड के पास रॉकी जो वॉल है, वहां पर वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने इसको नोटिस किया।
और तो ये फ्राइडे को तो ही देखा गया था, लेकिन इसके बाद तुरंत संडे को भी देखने को मिला ये जो सीरो है 13 दिसंबर को। और लेट मी टेल यू कि ये फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन साइटिंग है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में पहले भी सीरो पाए गए हैं, लेकिन क्या मैंने आपको बताया कि इनकी जो हाइट है मैक्सिमम 2000 से 4000 मीटर के आसपास में ही ये देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में देखे तो गए हैं, लेकिन जो कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं उसके थ्रू ह्यूमन साइटिंग पहली बार देखने को मिली। और स्पीति में तो ये पहली बार देखे गए। स्पीति में तो कभी देखे भी नहीं जाते, क्योंकि स्पीति का जो एलिवेशन है आप देख सकते हो, इट इज अराउंड 4270 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये जो स्पीति है वो कोल्ड डेजर्ट पूरे रीजन में आता है, तो यहां पर ये नहीं आते हैं, लेकिन फाइनली यहां पर इनको देखा जा रहा है। और ऐसा बोला गया है कि मे भी हो सकता है कि पास में जो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि एडजॉइनिंग है किन्नौर से, वहां से ये आ गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर मैप में। मैंने अभी आपको दिखाया पिन वैली नेशनल पार्क के पास, ये वाला जो एरिया है ना, यहां पर ये स्पीति वाला हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। और इसी के एडजॉइनिंग यहां पर आप देख रहे हो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मे भी हो सकता है कि इसके थ्रू यहां पर ये जो आपका सीरो है वो आ गया होगा। और जो अजीत ठाकुर हैं, डायरेक्टर हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के, उन्होंने ये बताया कि ये एल्यूसिव एनिमल है, मतलब कि बहुत कम ऐसा होता है कि इसको देखा जाए। यहां पर 10 से 12 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर स्पॉट करने के लिए, लेकिन मुश्किल से 2 बार वो देखा गया है, वो भी कैमरा ट्रैप्स के थ्रू। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट यहां पर आपको थ्रेटेंड है कि एंडेंजर्ड है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। IUCN की जो रेड डेटा बुक लिस्ट होती है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो उन्होंने बताया है कि जो सीरो की पॉपुलेशन है ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से लगातार डिक्लाइन हो रही है। जो साइज है, रेंज है, साइज का हैबिटेट है, वो लॉस होते जा रहा है और आगे चलकर ये फर्दर गिरने वाला है इनकी पॉपुलेशन। लेकिन पहले ये जो नियर थ्रेटेंड में हुआ करता था, आपको पता है जो IUCN की रेड लिस्ट होती है उसके अंदर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे कि लीस्ट कंसर्न आ गया, उसके ऊपर होता है नियर थ्रेटेंड, और यहां पर आपको मिलेगा थ्रेटेंड कैटेगरीज में। ये थ्रेटेंड वाले होते हैं जिसमें वल्नरेबल नीचे होता है, फिर आता है एंडेंजर्ड और फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड से भी यहां पर अगर वो एक्सटेंट में चला जाता है तो मतलब वो नहीं पाया जाता। तो पहले क्या था कि जो हिमालयन सीरो है वो नियर थ्रेटेंड में होता था, लेकिन आगे चलकर इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है हमारे देश का, उसके अंदर भी शेड्यूल 1 में ये इसको रखा गया है। जैसे टाइगर को शेड्यूल 1 में रखा गया है, वैसे ही सीरो को भी रखा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था हिमालयन सीरो स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पीति, इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है मरीन पार्क, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ। क्या आप बता सकते हो कि किस रीजन को यहां पर डिक्लेयर किया गया है मरीन पार्क? ठीक है, तो लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।